मोहित अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। उसका अगला पेपर मैथ का था, तो वह काफ़ी रात तक पढ़ाई करके मैथ की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक से मोहित के कमरे में उसकी आंटी आ गई। ये वही आंटी थी जिसके घर में कमरा किराए पर लेकर अपने एग्ज़ाम देने के लिए आया था। आंटी ने आते ही मोहित से कहा, अरे मोहित, इतनी रात तक पढ़ाई कर रहे हो? मोहित ने एक नज़र आंटी पर डाली और कहा, हाँ आंटी, कल मेरा मैथ का पेपर है जिसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। आंटी उस समय नाइटी में थी। उनका खुला शरीर साफ नज़र आ रहा था। तभी आंटी ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। मोहित ने मना करना चाहा, तब तक आंटी किचन में पहुँच गई। कुछ ही देर में वह 2 कप चाय बनाकर ले आई। फिर आंटी ने मोहित के साथ बैठकर चाय पी। मोहित ने आंटी की तारीफ करते हुए कहा, आंटी आप बहुत प्यारी हो। इस पर आंटी मोहित को एकटक देखने लगी और अचानक से आंटी ने मोहित को गले से लगा लिया। आंटी ने कहा, मोहित तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे अंकल ने तो आज तक कभी भी मेरी तारीफ नहीं की। फिर आंटी ने मोहित से कहा कि तुम्हारे माथे पर लकीर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मोहित ने आंटी को स्माइल देते हुए कहा, वो क्या है, मैं पढ़ाई ज़्यादा करता हूँ, इसलिए चिंता की लकीरें मेरे माथे पर आ जाती हैं। आंटी ने फिर जो मोहित से पूछा उसे सुनकर तो वह शर्मा गया। आंटी ने कहा, तुम एक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? उससे बात करोगे तो मन हल्का हो जाएगा। मोहित हंसते हुए कहने लगा, अरे आंटी, मैं कहाँ ये सब कर पाऊँगा, मुझे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। आंटी ने कहा, ऐसा मत बोलो, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। वैसे भी मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो वो वाला काम तुम मेरे साथ कर सकते हो। ये कहकर आंटी ने अपना मुंह छुपा लिया। मोहित ने कहा, मैं कर सकता हूँ, पर यह गलत होगा। हमारा आपका रिश्ता आंटी और बेटे का है और इस तरह का काम मैं तुम्हारे साथ करूँ? फिर आंटी ने कहा, कौन सा हमारा रिश्ता सगे आंटी और बेटे का है? मैं तो तुम्हारी मुँह बोली आंटी हूँ। ऐसा कहकर वह हंसने लगी। सच में हंसती हुई आंटी और प्यारी लग रही थी। मन तो मोहित का भी कर रहा था वो सब करने का, पर मोहित ऐसे कैसे डायरेक्ट कर सकता था। जब आंटी ने मोहित को ज़्यादा जोर दिया और साथ में ये भी कहा कि मेरा पति नामर्द है, मेरे माँ बाप ने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर दी है, मैं रो रो कर अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। आंटी की इमोशनल पर मोहित ने आंटी को पकड़कर अपने पास खींच लिया और फिर मोहित ने अंकल की कमी को पूरा किया। कितने सालों बाद आंटी को जवान मर्द मिला था जिसे पाकर वह बहुत ज़्यादा खुश थी।